नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शहर शहर शराब की मंडी सज रही है। पूरा का पूरा पुलिस महकमा और मद्य निषेध विभाग की टीम शराब के खिलाफ अभियान में जुटी है। लेकिन शराब के धंधेबाजों का हौसला ऐसा है कि सारे कानून और कार्रवाई पर वो भारी पड़ रहे हैं। शराब माफिया बिना डरे अपने धंधे में लगे हैं। भागलपुर से आई इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, जहां कई घरों से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। ये कोई दियारा का इलाका नहीं है, दुर्गम क्षेत्र नहीं है, गांव से बाहर का जगह नहीं है। ये घर की तस्वीर है जहां पर शराब की मंडी सजी हुई थी। पुलिस और मद्य निषेध विभाग की कार्रवाई की ये तस्वीरें भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के करोड़ी बाजार की हैं, जहां पुलिस ने जब धावा बोला तो पुलिस की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। घरों के बाहर जमीन के नीचे से भारी मात्रा में देसी शराब को बरामद किया गया है। कई घरों से भी छिपाकर रखी गई शराब की बरामदगी हुई है, जिसमें विदेशी शराब की कुछ टेट्रा पैक भी शामिल थी। और ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि शराब के धंधेबाज किस कदर अपने धंधे को कर रहे थे, अपनी मस्ती में कर रहे थे, और पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई में पस्त नजर आ रही है। तो दो तस्वीरों के जरिए हालात समझिए। सारण की घटना, इससे पहले भागलपुर, गोपालगंज, तमाम जिलों की घटनाएं सामने हैं, जहां पर शराब जहरीली हो जाती है और पीने के बाद लोग अकाल ही काल के गाल में समा जाते हैं। संख्या मौत की बढ़ने लगती है, लेकिन सवाल हर बार जवाब तलाशता रह जाता है, लेकिन जवाब मिलता नहीं है। यह भागलपुर की तस्वीर है, जहां पर कानून और कार्रवाई का डर माफियाओं में, शराब तस्करों में जरा भी नजर नहीं आता। और संवाददाता आशीष रंजन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ भागलपुर से जुड़ गए फोन पर। आशीष, एक एक कार्रवाई होती हुई नजर आती है, लेकिन उसके बावजूद जो तस्कर हैं, जो शराब माफिया हैं, उनका चेन, उनका नेटवर्क बड़ा भी दिखता है और बेखौफ भी दिखता है। देखिए, जिले में लगातार जो है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है और शराब माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसके बावजूद भी जो शराब तस्कर है वो नए नए रुख अख्तियार करते हैं और खासकर जो झारखंड और बंगाल का जो बॉर्डर है, सीमावर्ती इलाका है, वहां से शराब की बड़ी खेप जो है वो शहर तक पहुंचाई जाती है। हालांकि पुलिस प्रशासन इसको लेकर के सतर्क है और सुरक्षा बढ़ाई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चूक जो है वो भागलपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से रहती है, जिसके कारण जो है बड़े माफिया, शराब माफिया जो है वो तस्करी करने में सफल रहते हैं। आशीष, लेकिन जो तस्वीरें हम आपके जरिए अपने दर्शकों तक दिखा पा रहे हैं, पहुंचा पा रहे हैं, ये इनके नेक्सस का एक अलग रणनीति जो है वो नजर आती है। और ये ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि गहर, अगर शहर की बात कर ले, गांव की बात कर ले, टोलों की बात करें, अगर लोग खुद ही शराब के इस धंधे में जुड़ जाएं, घर घर शराब अगर बनने लगे, शराब को छिपाया जाने लगे, तो सीधे तौर पर माफिया ऐसे लोगों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। पैसे का प्रलोभन भी दिया जा रहा है, जल्द से जल्द, ज्यादा से ज्यादा पैसा आप कमा लीजिएगा, इसलिए रास्ता अगर गलत भी है तब भी चलना चाहिए। देखिए, पुलिस जो है वो विदेशी शराब तस्करी करने वाले तस्करों के ऊपर शिकंजा तो कसने में सफल हो रहा है, लेकिन जो देसी शराब है, जो कि सुदूर इलाकों में, गांव से दूर ग्रामीण इलाकों में, खासकर दियारा इलाकों में भट्टी बनाकर जो निर्माण किया जाता है शराब का, तो वहां पर पुलिस जो है नहीं पहुंच पाती है। खासकर भागलपुर का जो भौगोलिक क्षेत्र रहा है, कहीं ना कहीं दियारा इलाका रहा है, और इसका फायदा जो है वो शराब माफियाओं को मिलता है और देशी शराब का निर्माण जो है वो धड़ल्ले से किया जाता है। हालांकि पुलिस देशी शराब तस्करों पर भी शिकंजा कसने में अब जुटी हुई है और लोगों को जागरूक भी कहीं ना कहीं किया जा रहा है। शराब के धंधे से दूर रहने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है भागलपुर पुलिस के द्वारा, और कच्ची भट्टी जो वहां से देसी शराब का निर्माण किया जाता है, वहां सर पुलिस की पहुंच अब बनी है और दियारा इलाकों में लगातार। तो ये मानकर चला जाए आशीष की जो खुफिया तंत्र फेल हो जाता है, उसकी वजह से ही ये नेक्सस फलते फूलते भी है और चलते भी हैं। अगर ये तंत्र काम करे तो शराबबंदी बहुत आसानी से सफल हो सकती है, कानून का डर इन लोगों को हो सकता है।
कहीं ना कहीं पुलिस का जो खुफिया तंत्र है वो असफल रहा है, और इसका प्रमाण है कि लगातार शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है शराब की बरामदगी हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो सूचना तंत्र, खुफिया तंत्र है पुलिस का, ये यहाँ पर साफ असफल नजर होता आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो जो तस्वीर देख रही है ये कामयाबी की तस्वीर है, और इसलिए ये कामयाबी मिली क्योंकि तंत्र काम करता नजर आया और उसके बाद पुलिस एक्टिव नजर आई। यही तंत्र हर रोज काम करे, हर वक्त काम करे तो पुलिस के लिए शराबबंदी को सफल बनाना और लोगों की जान बचाना दोनों ही आसान होगा। शराबबंदी पर सुशील मोदी के सवालों का जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने जवाब दिया। सुशील मोदी ने पहला सवाल पूछा था कि अब तक कितने लोगों को सजा हुई, तो नीरज कुमार ने कहा कि साल 2022 में एक को उम्र कैद की सजा हुई, 198 लोगों को 5 साल तक की सजा हुई। बिहार के पूर्ण शराबबंदी पे सवाल खड़े किए हैं, 7 सवाल सरकार से पूछे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार, बात करते हैं इनसे। नीरज जी, सुशील कुमार मोदी ने पूर्ण शराबबंदी को लेकर के सवाल खड़ा किया है। 7 सवाल है उनके, जिनका जवाब हम आपसे चाहते हैं। पहला सवाल ये है कि उत्पाद व मद निषेध कानून की धारा 34 के अंतर्गत जहरीली या नकली शराब बेचने वालों को जब उम्र कैद की सजा का प्रावधान है, तो बीते 6 साल में कितने लोगों को आपने सजा दिलाया? सरकार में जब रहते हैं तो शराबबंदी का लाभ गिनाते थकते नहीं, और जब सरकार से अलग होते हैं तो उसमें मीन मेख निकालते हैं। निकालते रहिए। बिहार की जनता और खास करके महिलाओं ने जो सफलता की कहानी देखी है घर घर में, तो ये प्रवचन आपके लिए राजनीतिक विषधर के रूप में होगा। तो स्वाभाविक है, जनवरी 2022 से अब तक एक अभियुक्त को उम्र कैद, 198 को 5 वर्ष, 9 को 6 वर्ष, 23 को 7 वर्ष, 6 को 8 वर्ष, 33 को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई। पूर्व में भी जहरीली शराब के मामले में 12 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है। तो देखिए, सुशील कुमार मोदी के 7 सवालों में पहले सवाल का जवाब एमएलसी की तरफ से दिया गया। नीरज कुमार ने कहा कि इतने लोगों को सजा दी गई है, हालांकि ये आंकड़े 2022 के उन्होंने बताए। सुशील मोदी का दूसरा सवाल था कि अब तक कितने शराब तस्करों से जुर्माना वसूला गया। इस सवाल के जवाब में नीरज कुमार ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ही मुआवजा वसूली पर रोक लगा रखी है तो ये सवाल औचित्यहीन है, इसका कोई मतलब नहीं है। धारा 42 के तहत जहरीली शराब बेचने वाले कितने लोगों से सरकार ने मुआवजा वसूला है, क्योंकि ये प्रावधान है मुआवजा वसूलने का? खजूरबन्नी गोपालगंज के मामले में कन्विक्शन के बाद जब मुआवजा वसूली की कार्रवाई प्रारंभ की गई तो माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दिया। तो स्वाभाविक है, जब माननीय उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया तो सरकार के सीमित अधिकार प्राप्त होते हैं। तो वहीं सुशील कुमार मोदी का तीसरा सवाल था कि शराबबंदी में कन्विक्शन रेट आखिर क्या है। इस पर नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। तीसरा सवाल है कि शराब पीने के कारण जिन 3.5 लाख लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई, उनमें से कितने लोगों को सरकार सजा दिला पाई, और ऐसे मामले में कन्विक्शन रेट क्या है? नहीं, पहला तो उसको सुधार लें। अभी तक के अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है 1,65,554। पीने वाले अभियुक्त 1,52,016। तो कुल पीने वाले की गिरफ्तारी का जो रेट है 91.8%। एक साल 1,48,000 अभियुक्तों पर जुर्माना किया गया। 3,576 लोगों को उस मामले में 1 माह की सजा, 189 को 1 वर्ष की सजा और 1 वर्ष की सजा सुनाई गई। तो 7 सवाल सुशील कुमार मोदी की तरफ से पूछे गए थे, जिनमें से कुछ सवालों के जवाब एमएलसी नीरज कुमार ने जरूर दिए। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी की बात करेंगे, जिनके बयान पर अब सियासी घमासान जो है उसका शोर दूर दूर तक सुनाई देता है और ये घमासान थमने का नाम भी नहीं ले रहा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि आरजेडी के खोए हुए जनाधार से, जो जनाधार आरजेडी खो चुकी है, उसी से नेता घबराए हुए हैं और इसीलिए इस तरह के अनर्गल बयान दिए जा रहे हैं। साथ ही नित्यानंद राय ने यहां तक कह दिया कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक के साथ हर वर्ग और समुदाय के लोग जो हैं वो पूर्णतः सुरक्षित हैं। कि गृह राज्य मंत्री होने के नाते कह रहा हूं और बहुत जोर देकर कह रहा हूं
कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां सब सुरक्षित है और अल्पसंख्यक भी सुरक्षित है। और जिसकी बात वो कर रहे हैं, जिस अल्पसंख्यक की, वह दुनिया के किसी देश से सबसे ज्यादा भारत में सुरक्षित है और उनकी सुरक्षा केंद्र की सरकार की नीति भी है। इसलिए वह जो कह रहे हैं वह आरजेडी के खोते हुए जनाधार से अलवलाकर वह ऐसी भाषा बोल रहे हैं। तो जैसे ही नित्यानंद राय ने बयान दिया, उसके बाद उनके बयान पर बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कभी वादे के मुताबिक काम ही नहीं किया और वे अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। मुंह से कुछ भी कहना अलग बात है, अपने मुंह से मियां मिट्ठू बनना एक कहावत है, यही हाल उन लोगों का है। और इस बार देश के लोगों ने हर कोने से इस बार मैसेज आ चुका है कि इनको इस बार रहना नहीं है, दिल्ली की गद्दी पर उनसे जाना है, क्योंकि देश के लोग तमाम लोग परेशान हो चुके हैं। झूठे वादों का जो कसमें खाए, वादा किए जो कि वादा के मुताबिक कोई काम नहीं किए, इसलिए देश की जनता परेशान है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर लालू प्रसाद और नीरज, आपको बताते चले, नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने राबड़ी देवी को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया। जनसुराज पद यात्रा के 86वें दिन पूर्वी चंपारण के तालिमपुर में लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार में पिछले 30 सालों से नागनाथ और सांपनाथ की सरकारें चल रही हैं। ऐसे में बिहार में मौजूदा सत्ताधारी नेताओं का विकल्प जनता को ढूंढना है। ये भैया इतना तो बुझाता, लेकिन केकरा के वोट दिया? दोनों आदमी तो वही खराब बा, एगो नागनाथ एगो सांपनाथ, केकरा के दिया? रउआ विकल्प बना ली, एगो नया विकल्प बनाई बिहार में, तो हमने के रउआ संगे चलल जाए। तो हम आपको बता रहे हैं कि विकल्प बनाने का 2 तरीका है। हम दल बना ले और सबको उसमें जोड़े, और नहीं दूसरा उपाय ये है कि समाज के लोग मिलकर विकल्प बनाएं। खबर बेतिया से, जहां चुनाव प्रचार के लिए पहुंची अभिनेत्री अक्षरा सिंह के पीछे भीड़ इस कदर पड़ी कि उन्हें चप्पल छोड़कर स्कूटी से ही भागना पड़ा। बेतिया नगर निगम के चुनाव को लेकर मेयर प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए अभिनेत्री यहां पहुंची हुई थी, लेकिन चुनावी रैली में भीड़ इस कदर उमड़ी कि प्रत्याशी पति अक्षरा सिंह को स्कूटी पर बिठाकर यहां से भाग निकले और भीड़ पीछे पीछे इन्हें दौड़ाने लगी। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ साफ दिख सकता है कि स्कूटी पर बैठी अभिनेत्री सनग्लास पहनकर अपना मुंह यानी अपना चेहरा जो है वो छिपा रही है, लेकिन पैर में चप्पल नहीं है। बता दें कि बेतिया शहर में रोड शो करने के बाद ग्रामीण इलाके में रैली करने के लिए पहुंची। जैसे ही अभिनेत्री मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पोखर भिंडा गांव में पहुंची, गाड़ी से नीचे उतरी, वैसे ही भीड़ उनकी एक झलक पाने और सेल्फी लेने के लिए टूट पड़ी। फिर क्या था, मेयर प्रत्याशी के पति ने अभिनेत्री को स्कूटी पर बिठाया और भीड़ से बाहर निकाल कर लेते गए। तो देखिए, स्कूटी जो चला रहे हैं ये हैं प्रत्याशी के पति, और पीछे नीले रंग की कुर्ती में अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये है अभिनेत्री अक्षरा सिंह, जो कि यहाँ पर पहुंची थी मेयर प्रत्याशी के पक्ष में वोट अपील करने के लिए, लेकिन भीड़ इस कदर बौराई कि वो पीछे ही दौड़ाने लगती है। और अब आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 2 तस्वीरों के जरिए आपको समझ में आएगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। पहली तस्वीर रविवार की है, जब अक्षरा सिंह रोड शो कर रही थी, तो वहीं दूसरी तस्वीर उसके बाद की है, जब अक्षरा को भीड़ से बचाकर स्कूटी से यहां पर जो प्रत्याशी पति हैं वो बिना चप्पल के ही भागते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कैसे अक्षरा के पैर में चप्पल आपको नजर नहीं आ रही होगी, क्योंकि यहां पर भीड़ से बचने के लिए वो स्कूटी का सहारा लेकर भागती हुई नजर आई। पहली तस्वीर रोड शो की, और देखिए किस कदर भीड़ जो है वो बौराई हुई नजर आ रही है। भीड़ एक झलक पाने के लिए, देखने के लिए अक्षरा सिंह को इस कदर हो हल्ला और हंगामा करती नजर आई। हालांकि तब तक तो सब कुछ ठीक था,
लेकिन वही दूसरी तस्वीर देख लीजिए, बिना चप्पल के स्कूटी से अक्षरा सिंह यहाँ से भागने के लिए मजबूर हो गई, निकलने के लिए मजबूर हो गई, क्योंकि भीड़ जो है वो कुछ भी सुनने को समझने को तैयार नहीं थी। सिर्फ अक्षरा सिंह को देखना मकसद, और उसके बाद भी ये भीड़ रुकती नहीं है। पीछे पीछे स्कूटी के दौड़ते हुए आपको ये बौराई हुई भीड़ नजर आ रही होगी। तो भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह की 2 तस्वीरें, और कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हालांकि प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में वोट अपील कराने के लिए, वोटर्स को लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए इस तरह के हथकंडों का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के तमाम नेताओं, अभिनेत्रियों का साथ जोड़ा जाता है ताकि लोग उनकी तरफ जुड़ पाए। हालांकि ये जुड़ते कितने हैं ये तो वक्त बताएगा, थोड़ा इंतजार उसके लिए करना होगा। लेकिन परेशानी किस कदर होती है उस परेशानी का अंदाजा लगाइए। हालांकि वो सुरक्षा की अगर बात करें तो वहां पर उस तरह की कोई सुरक्षा नजर नहीं आई। प्रत्याशी के साथ ही जो लोग खड़े थे वो भले आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे अक्षरा सिंह को इस भीड़ से बचाने के लिए, लेकिन दूसरी तस्वीर में खुद प्रत्याशी पति ही मौके की नजाकत को भांप गए और उसके बाद अक्षरा को अपनी स्कूटी पर बिठाकर यहाँ से निकल गए। खबर बेतिया से, जहां नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार प्रसार जोरों पर है। भोजपुरी फिल्म के अभिनेता खेसारी लाल ने मेयर प्रत्याशी सुरभि घई के पक्ष में रोड शो किया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सुरभि घई के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे फिल्म स्टार खेसारी को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। ग्रामीण इलाकों में खेसारी लाल पहुंचे और लोगों से पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी के भतीजे राहुल की पत्नी सुरभि घई को जिताने की अपील की। आपकी मोहब्बत इतनी है, बीस दिन पहले जिस प्रेमी जोड़े ने शादी की, वो प्रेमी जोड़ा सरे बाजार मारपीट पर उतर गया। जी हां, सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा होगा लेकिन सच है। ये तस्वीर देख लीजिए, प्रेमी जोड़े के बीच मारपीट की ये तस्वीरें गौर से देखिएगा। 20 दिन पहले इनकी ही शादी हुई है, तब भी ये चर्चा का विषय थी और आज मारपीट भी हो गई। ये तस्वीर सदर अस्पताल जहानाबाद की, जहां ये महिला इलाज के लिए पहुंची और इसके पीछे उसका पति भी पहुंच गया। फिर दोनों के बीच मार पिटाई शुरू हो गई। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ये दोनों ऑटो में बैठे और फरार हो गए। ये है सर, के गांव के महाराज, ये गांव के है। ये है सर, दरअसल 20 दिन पहले ही इन दोनों की शादी हुई थी और आज दोनों यहाँ मारपीट पर उतार उठे। मामला क्यों इतना बढ़ा ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन घटना ने लोगों के लिए चर्चा का विषय दे दिया है। राजीव रंजन विमल, न्यूज 18, जहानाबाद। औरंगाबाद में मिड डे मील के डीपीएम आनंद कुमार के नाम पर एक स्कूल के शिक्षक से पैसों की अवैध उगाही का ऑडियो क्लिप वायरल होने के मामले पर प्रबंधक ने अपना पक्ष रखा। डीपीएम आनंद कुमार ने कहा है कि मामले से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। साथ ही उन्होंने शिक्षक को फोन करने वाले मुकेश कुमार को भी जानने से साफ तौर पर इनकार किया। क्लिप चल रहा है, हमने भी उस ऑडियो क्लिप को सुना, उसमें ना मेरा कहीं नाम है ना मेरा कहीं जिक्र है। इसके अलावा ये कहना है कि अगर कोई किसी के बारे में किसी को कुछ कह भी दे तो अगला क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ देख ही रहे हैं, बड़े बड़े वरीय पदाधिकारी के नाम पर बात ऑडियो वायरल हो रहा है। ये मुकेश कुमार जो हैं, जिनका नाम आ रहा है जी, जिन्होंने फोन किया है किसी शिक्षक को, तो क्या ये एमडीएम से जुड़े हुए नहीं? यहाँ से जुड़े हुए नहीं, यहाँ के किसी कर्मी का नाम मुकेश नहीं है। बताया गया कि आप ही के साथ विजिट करने गए थे जांच में, वहाँ साथ में। इसका हम खंडन करते हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते